Hello everyone, how are you? Today we will solve class 4th English worksheet week 6 topic nouns and alphabetical orders। आज हम क्लास 4th इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व करेंगे टॉपिक नाउन्स एंड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वीक 6। तो बच्चों आज आपकी वर्कशीट में दो टॉपिक हैं, नाउन्स और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो चलिए पहले हम नाउन्स करेंगे। तो नाउन शुरू करने से पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे। एनी नेमिंग वर्ड इज़ कॉल्ड नाउन। कोई भी नाम वाला शब्द नाउन कहलाता है। अब यहाँ क्वेश्चन 1, अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। नीचे दिए गए सेंटेंसेस में हमें नेमिंग वर्ड को अंडरलाइन करना है। राइट द आंसर इन योर नोटबुक और रिप्लाई थ्रू अ वॉइस मैसेज। आप अपना जवाब नोटबुक में लिखकर या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है। फर्स्ट, राम इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। इस सेंटेंस में राम और बॉय नाउन है तो इन्हें अंडरलाइन किया गया है। सेकंड सेंटेंस में दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ दिल्ली कैपिटल और इंडिया को अंडरलाइन करेंगे, ये तीनों नाउन हैं। थर्ड सेंटेंस में राम एंड श्याम आर प्लेइंग इन द पार्क, तो यहाँ राम, श्याम और पार्क को अंडरलाइन करेंगे बिकॉज ऑल दीज थ्री आर नाउन। फोर्थ सेंटेंस में नेहा इज़ अ गुड गर्ल, तो यहाँ नेहा और गर्ल को अंडरलाइन करेंगे, ये दोनों नाउन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ सेंटेंस करेंगे। मोहन इज़ सिटिंग ऑन द चेयर, तो इस सेंटेंस में मोहन और चेयर को अंडरलाइन करेंगे, ये दोनों नाउन हैं। सिक्स्थ, राम कॉट अ बटरफ्लाई, राम और बटरफ्लाई को अंडरलाइन करेंगे। सेवंथ, द गंगा इज़ अ होली रिवर, तो यहाँ गंगा और रिवर को अंडरलाइन करेंगे, ये नाउन है। एट्थ, काउज मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ काउ और मिल्क को अंडरलाइन करेंगे, ये दोनों नाउन हैं। नाइन्थ, आई एट फ्रूट्स इन द मॉर्निंग, तो यहाँ फ्रूट्स और मॉर्निंग को अंडरलाइन करेंगे। टेंथ, राधा इज़ रीडिंग अ बुक, तो यहाँ राधा और बुक को अंडरलाइन करेंगे, ये दोनों नाउन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर करते हैं। फर्स्ट, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इज़ टू अरेंज वर्ड्स इन सेम सीक्वेंस एज इन अल्फ़ाबेट्स A to Z। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम क्या करते हैं, जो वर्ड्स होते हैं उन्हें अरेंज करते हैं ऐसे ही सीक्वेंस में जैसे A to Z में होते हैं। A के बाद B आता है, B के बाद C, C के बाद D। इसी तरह से हम जो बाद में आता है उसे बाद में लिखते हैं, जो पहले आता है उसे पहले लिखते हैं। इसे ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करना कहते हैं। सेकंड कहा गया है इसमें, टू प्लेस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर स्टार्ट विद द वर्ड दैट बिगिंस विद द लेटर्स क्लोजेस्ट टू द फर्स्ट लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट A। तो यहाँ पर किसी भी ग्रुप में शब्दों को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाने के लिए हमें उस लेटर से स्टार्ट करना होता है जो अल्फ़ाबेट A के नियर होता है या उसके पास होता है, उससे शुरू करते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, कुछ वर्ड्स हैं, बुक, पेंसिल, इरेज़र, नोटबुक। अब देखेंगे यहाँ पर A से कोई वर्ड नहीं है, B से वर्ड होगा तो उसे पहले लिखेंगे। कौन कौन सा वर्ड है B में? B से है बुक, तो पहले लिख दिया। उसके बाद C से नहीं है, D से नहीं है, E से है तो फिर इरेज़र आया है। इसी प्रकार इसी सीक्वेंस में फिर नोटबुक लिखेंगे और फिर पेंसिल लिखेंगे, क्योंकि P पेंसिल N के बाद आता है। आप यहाँ देख सकते हैं समझाया गया है, A to Z लिखा हुआ है और फिर सीक्वेंसिंग की गई है कि सबसे पहले कौन सा लेटर आया था। बुक B पहले आता है, फिर इरेज़र E B के बाद आता है। नोटबुक का N से स्टार्ट होता है तो N उनके बाद में आता है और P पेंसिल सबसे बाद में आता है। तो इसी प्रकार हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड्स को अरेंज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, राइट द गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन योर नोटबुक और रिप्लाई थ्रू वॉइस मैसेज। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। कौन कौन से वर्ड्स हैं? मेक, टेक, लेक, फेक। तो हमें
इन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले कौन सा लेटर वाला वर्ड आएगा? फेक, यहाँ पहले से ही लिखा हुआ है। उसके बाद कौन सा आएगा? लेक, तो यहाँ लेक लिखेंगे। उसके बाद आएगा मेक और फिर आखिर में आएगा टेक। तो यहाँ हमने इन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया है। आप देखेंगे इन्हें ए टू जेड में, तो सबसे पहले फेक एफ आएगा, फिर लेक एल आएगा, उसके बाद मेक एम आएगा और टी से टेक आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। कौन कौन से हैं? मेट, गेट, लेट, डेट। तो बताइए बच्चों, इस बार सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा? आप ध्यान रखेंगे कि ए टू जेड लिखेंगे और फिर देखेंगे कि कौन से लेटर का वर्ड सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है। वेरी गुड, अब आप जान चुके हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे डेट, उसके बाद गेट, फिर उसके बाद आएगा लेट और आखिर में लिखेंगे मेट। तो अब आप काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में किस तरह से अरेंज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स, कलर्स एंड डेज, देन अरेंज दैम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब आपको जानवरों के नाम, रंगों के नाम, दिनों के नाम लिखने हैं और उन्हें अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। राइट द आंसर इन योर नोटबुक और रिप्लाई थ्रू वॉइस मैसेज। आप अपना उत्तर नोटबुक में लिखकर या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। सबसे पहले एनिमल्स के नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर लायन लिखा हुआ है, इसके अलावा हम लिख सकते हैं एलिफेंट, फॉक्स, कैट, डियर। तो अब इन्हें अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सी फॉर कैट, उसके बाद डी फॉर डियर, फिर ई फॉर एलिफेंट, फिर एफ फॉर फॉक्स और फिर एल फॉर लायन। तो यहाँ हमने इन एनिमल्स के नेम को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कलर्स के नेम लिखेंगे और कलर्स के नेम में पहले लिखा हुआ है रेड। अब यहाँ बाकी 4 आप कोई भी अपनी पसंद के रंगों के नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखूँगा ब्लू, ग्रीन, येलो, वाइट। कलर्स नेम लिखने के बाद चलिए अब इन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? ब्लू, उसके बाद ग्रीन, फिर रेड, उसके बाद वाइट और फिर येलो। अब बच्चों आप समझ ही चुके होंगे ए टू जेड में जो पहले आता है उस वर्ड को पहले लिखा है, जो बाद में आता है उसे बाद में लिखा है और जो सबसे आखिर में आता है उसे सबसे आखिर में लिखा है। अब डेज़ के नेम लिखने हैं। थर्सडे दिया हुआ है तो लिखेंगे फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। इन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले आएगा एफ फॉर फ्राइडे, फिर एम फॉर मंडे, उसके बाद एस। अब एस से तो 2 वर्ड हो गए हैं, सैटरडे और संडे। जब ऐसी सिचुएशन हो तो हमें फर्स्ट लेटर के बाद वाले सेकंड लेटर को भी इसी तरह से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना होता है और जो पहले आता है उसे पहले लिखते हैं। जैसे सैटरडे और संडे में हम सैटरडे को पहले लिखेंगे क्योंकि एस के बाद ए है और संडे में एस के बाद यू। तो थर्ड प्लेस पे हम लिखेंगे सैटरडे और फोर्थ प्लेस पे लिखेंगे संडे और आखिर में लिखेंगे थर्सडे। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्किल्स, हेल्दी फूड हैबिट्स। Healthy food means eating a variety of food that gives us nutrition and makes us healthy and strong. Healthy food का मतलब होता है कि वैरायटी ऑफ फूड खाना जो हमारे शरीर को न्यूट्रिशन देता है और जो हमें स्वस्थ और स्ट्रॉन्ग बनाता है। Follow these habits to stay healthy and strong. नीचे दी गई हैबिट्स को फॉलो कीजिए हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए। We must have healthy breakfast every day. हमें हेल्दी ब्रेकफास्ट प्रतिदिन करना चाहिए। वी मस्ट ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली। हमें प्रतिदिन 8 से 10 ग्लासेस वाटर पीना चाहिए। वी मस्ट ऐड फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। हमें अपने डाइट में फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी शामिल करने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक्टिविटी मेक अ हेल्दी सैंडविच और स्प्राउट सैलेड विद द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स इन द फैमिली। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अपने परिवार के बड़ों के साथ एक हेल्दी सैंडविच या स्प्राउट सैलेड बनाएंगे। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप अपने घर में किसी भी बड़े की सहायता लेंगे और एक हेल्दी सैंडविच या हेल्दी स्प्राउट सैलेड बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कार शाला डू नॉट वेट फॉर टुमारो बिकॉज टुमारो डज नॉट वेट फॉर यू, देयरफॉर टुमारो ऑलवेज कम्स टुमारो। कभी कल का इंतज़ार मत करो क्योंकि कल किसी का इंतज़ार नहीं करता, इसलिए कल कभी नहीं आता है, वह हमेशा कल ही रहता है। ईट ड्रिंक खाने पीने में, ईट सीजनल फ्रूट्स लाइक जामुन, मैंगो, लीचीज एक्सेट्रा एंड होममेड फ्रूट शेक। आपको क्या खाना है? सीजनल फ्रूट जैसे जामुन, आम, लीची और घर पे बना फ्रूट शेक। एक्टिविटी ऑफ द डे, इसमें क्या करेंगे? मेकिंग ड्राई डे बाय स्विचिंग ऑफ योर कूलर, ड्रेनिंग इट्स वाटर एंड क्लीनिंग इट। ड्राई डे बनाएंगे, अपने कूलर का स्विच ऑफ करेंगे, उसका पानी निकालेंगे और उसे साफ़ करेंगे। गेम कौन सा खेलेंगे? स्टोन पेपर सीजर प्ले विद योर फैमिली। अपने परिवार के साथ स्टोन पेपर सीजर खेलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ डेली रूटीन दैनिक दिनचर्या दी गई है। इंक्लूड द फॉलोइंग हैबिट्स इन योर डेली रूटीन। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। कौन कौन सी आदतें हैं? बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स, brush your teeth twice a day, take a bath daily, drink plenty of water and eat a balanced diet, avoid touching your face and wash your hands frequently, complete your homework on time। तो यहाँ कुछ डेली रूटीन दैनिक दिनचर्या में शामिल करने वाली अच्छी आदतें हैं, गुड हैबिट्स हैं। आप इनको अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करेंगे। कौन कौन सी हैं? अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें, अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, इन बातों को आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।